थॉमस ग्राहम is called father of surface chemistry as well as colloidal chemistry. Thomas Graham is called father of surface chemistry as well as colloidal chemistry. colloidal chemistry किसको कहते हैं हम, जिसमें हम colloidal solution की स्टडी करते हैं, as well as colloidal chemistry. अब आप लोग देख लेना कि आपको कौन पॉइंट यहाँ से लिखना है कौन नहीं, है ना। हम यहाँ से हमारा जो आंसर चालू होगा कोलाइड का, वो थोड़ी देर बाद में चालू होगा, वहाँ से आपको लिखना है। और आपको लगे कि कुछ पॉइंट यहाँ से पकड़ के लिखना है, तो अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तो लिख सकते हो। ऐसे आप बता सकते हो कि सरफेस केमिस्ट्री का, कोलाइडल केमिस्ट्री का फादर किसे कहते हैं हम, थॉमस ग्राहम। लिखिए, ही क्लासिफाइड मैटर in two types. He classified matter in two types. He classified matter in two types. ने दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया था मैटर को। तो फर्स्ट लिखिए क्रिस्टलॉइड्स, whose particles can pass through SPM, है ना, सेमी परमाणु में। अभी हम SPM के खूब सारे एग्जाम्पल लिखवा देंगे। अभी हमने ये नॉर्मल डिस्कशन स्टार्ट किया है ना, तो इसमें हमने SPM बेस, आप भी SPM बेस लिख लो, सेमी परमाणु। हुज पार्टिकल कैन पास थ्रू SPM, है ना। एग्जाम्पल लिख लीजिए, NaCl प्लस वाटर, शुगर वाटर, है ना, ग्लूकोज वाटर, ये सब इसके एग्जाम्पल क्रिस्टलाइज। दूसरे थे कोलाइड्स। अच्छा, हम आपको एक चीज़ बता दें, क्रिस्टलाइड्स को ही आज के समय में ट्रू सोल्यूशन कहा जाता है ना। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। क्रिस्टलाइड को ही आज के समय में ट्रू सोल्यूशन कहा जाता है। कोलाइड्स, whose particles can't pass through SPM। एग्जाम्पल लिख लीजिए, स्टार्च सॉल्यूशन। तो थॉमस ग्राहम जो फादर ऑफ कहलाते हैं आपकी सरफेस केमिस्ट्री एज वेल एज कोलाइडल केमिस्ट्री, उनने मैटर्स को पार्टिकल्स पास थ्रू SPM और नॉट पास थ्रू SPM, उसके बेस पे दो में क्लासीफाई किया था। एक वो हैं जो क्रिस्टलाइज हैं, जिसके पार्टिकल SPM से क्या कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं, पास कर जाते हैं ना, हुज पार्टिकल कैन पास थ्रू SPM। और जो पास नहीं करते हैं उनको उनने कहा था कोलाइड। अब ये थ्योरी क्यों रिजेक्ट हो गई, लिखिए सी के नीचे, द थ्योरी, देखो ये थ्योरी ही थी, कोई ऐसा तो उन्होंने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया नहीं था। हाँ किया था, वो SPM के साथ किया था, ठीक है। द थ्योरी गेट
gets rejected, the theory gets rejected as same substance can act as a crystalloids. The theory gets rejected as same substance can act as a crystalloids as well as collide. Crystalloid as well as collide. Depends type of solvent. Depends type of solvent. ये थ्योरी क्यों रिजेक्ट कर दी गई? क्योंकि एक ही सब्सटेंस कभी क्रिस्टलाइज की तरह बिहेव कर रहा है, कभी कोलाइड्स की तरह बिहेव कर रहा है, और वो क्रिस्टलाइट की तरह बिहेव करेगा या कोलाइड की तरह बिहेव करेगा, ये इसको डिसाइडिंग कौन करता था? सॉल्वेंट का टाइप. द थ्योरी गेट्स रिजेक्टेड एज सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज अ क्रिस्टलॉइड एज वेल एज कोलाइड. डिपेंड्स टाइप ऑफ सॉल्वेंट, है ना. तो अभी तक जो हमने आपको लिखवाया है ये सिर्फ नॉलेज बेस पे है. अगर कोलाइड आता है तो आपको यहाँ से नहीं लिखना है कुछ भी, है ना. कहाँ से लिखना है हम अभी बताते हैं आपको, ठीक है. तो हम इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं. जैसे कि हमने बोला NaCl प्लस वाटर, है ना, ये क्रिस्टलॉइड है. एक क्रिस्टलॉइड है आपका NaCl प्लस बेंजीन. क्लोराइड. इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, है ना. तो यहाँ तक हमने सिर्फ आपको कहानी सुनाई है. अब आपका असली कोलाइड स्टार्ट होगा. पढ़ लो यहाँ तक. नॉलेज के पर्पज़ से पढ़ा बताया है कि आप लोगों को थोड़ा जन्म वनम पता हो इनका, है ना, कहाँ से हुआ है. अब कोलाइड आपके एग्जाम में आएगा, तो अब हम बताते हैं आपको कोलाइड कैसे लिखना है. थॉमस ग्राहम इज कॉल्ड फादर ऑफ कोलाइडल सरफेस केमिस्ट्री. ही क्लासिफाइड मैटर टू टाइप्स: crystalloids whose particles can pass through SPM, colloids whose particles can't pass through SPM. Finally, the theory gets rejected as same substance can act as a colloid, crystalloid, depends upon the type of solvent. तो अब ये आपका यहाँ पर पूरी थ्योरी, अब आपका असली कोलाइड स्टार्ट हो रहा है. यहीं से कोलाइड स्टार्ट होता है और यहीं से आपके मतलब का भी है. लिखिए finally colloidal state colloidal state is defined on the basis of size of particles. ठीक है. ये सब आपके पढ़ने के लिए. आप डालिए हेडिंग अच्छे से, कोलाइडल स्टेट. ठीक है. तो वो कोलाइडल स्टेट की कहानी थी. ये है आपकी कोलाइडल स्टेट. ठीक है. तो यहाँ से आपको अब याद करना है. इसलिए हम इतना जोर दे के कह रहे हैं क्योंकि वो तुम कुछ लिखोगे ना
तो वो आधे लोगों को पता ही ना होगा, तो फिर क्या चेक करेंगे वो, है ना। कहानी कहानी कम पढ़ते हैं ना लोग, सीधे थ्योरी पे आते हैं। तो मैं ना आपका यहाँ से स्टार्ट